So firstly, Vishal, welcome to IWM Bus. Big congratulations for Human. How much excitement is there? Fans काफी ही पसंद कर रहे हैं आपके फर्स्ट लुक को of Hmm. OTT debut. Yes, correct. You said it right that this is my first, show on OTT. तो आफ्टर मर्दानी आई नो कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ही. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन प्रॉपरली. और एक्चुअली मर्दानी के बाद आई डेंट नो कि व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई career graph in acting. So I was waiting कि क्या exactly मुझे choose करना चाहिए, because I wasn't sure कि मेरी image लोगों के सामने कैसी अभी फिलहाल के लिए है, लोग मुझसे क्या expect कर रहे हैं. But after the hit of मर्दानी, I got really unexpected result, and people started expecting a lot from me. So that was the challenge and that was the difficult part कि मैं अब अगला क्या choose करूँ. और मैंने कुछ वेब शो के लिए हाँ ना भी कहा, सोचा भी. और when I got the script of Human, they told me, Vipul sir's team and Mukesh Chabra team approached me for the show and they said कि you just go read the script, do it only if you like it. तो मैं गया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और साथ ही साथ I got to know that शिफाली मैम और कीर्ति मैम दोनों इस शो में ऑलरेडी इन्वॉल्व है. तो इससे अच्छा पैकेज मिलना मुश्किल था. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोगों की जुबान पे शो के बारे में अच्छी बातें आ रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच द शो. हाल ही में कीर्ति से बात हुई थी. कीर्ति ने शेयर किया कि आपने उनको बताया कि आप उनसे पहले डरते थे, बाद में आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हुई. तो इसके बारे में क्या बात करना? कीर्ति कुल्हारी हम वो बहुत स्वीट है. एक्चुअली वो बहुत स्वीट है. बात ये थी कि मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला था फिल्म फेयर में. तो ये किस्सा ऐसा है कि हम फिल्म फेयर में फर्स्ट टाइम मिले थे और हम दोनों को बाजू की सीट मिली थी. हम आस बाजू में बैठे थे एक दूसरे के. और उनको मैं जानता था बट मुझे उस समय पता नहीं चल रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूं. अचानक में मैं किस टॉपिक पे बात करूं उनसे. उसके बाद और वो शो वो फिल्म फेयर अवार्ड होने के बाद मैंने उनका शो देखा, 4 More Shot, दोनों सीजन देखे. और मुझे एक बात की बराबर जानकारी मिल गई कि इनका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा है. तो मुझे उनके परफॉर्मेंस से या उनको मिलने से उनकी पर्सनालिटी से डर नहीं लग रहा था. मुझे ज्यादा डर लग रहा था कि वो इंग्लिश में कुछ ऐसा ना बोल दे कि मैं कुछ समझ ही ना पाऊं. तो ये वो मुझे डर था कि मैं इनसे बात क्या करूं. तो अभी जब शो हो गया और उस टाइम पे क्या होता है, जब हम सेट पे होते हैं तो हम अपने कैरेक्टर में होते हैं, हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते. तो मुझे ये बात का डर था कि मैं इनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं, मैं बात क्या करूं इनसे. और जब इतने सीनियर लोग साथ में होते हैं तो आपके पास एक कोई म्यूचुअल टॉपिक नहीं होता है कि जिसको आप शेयर कर सको. और उनसे मैं क्या बात करता. तो ये एक हेजिटेशन था, क्योंकि ये हेजिटेशन इसलिए था क्योंकि मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है एज एन एक्टर. यस. ओके. तो शिफाली मैम के साथ भी ऐसी कुछ था, कुछ ऐसा वो नर्वसनेस होता था जब स्क्रीन शेयर हुआ या कभी एक साथ शूट होता था? नहीं, शिफाली मैम के साथ मुझे ज्यादा कंफर्ट ज्यादा इजीली फील हो गया बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जब उनको मिला था मतलब मैंने पर्सनली सिर्फ उनको देखा था. तो मैं अपने रीडिंग कंप्लीट करके प्रोडक्शन हाउस से मैं बाहर निकल रहा था अपने घर के लिए और वहाँ मैम थे और किसी से बातचीत कर रहे थे. मुझ में फर्स्ट टाइम तो जरा भी हिम्मत नहीं आई कि मैं उनसे जाके मिलूं और मैं उनके बारे में उनको कुछ भी हाई हेलो भी कर सकूं. मुझ में हिम्मत नहीं आई. बट जब वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीरीज, तब शिफाली मैम सेट पे आए. हमारा एक सीन था, वो फर्स्ट सीन हमें साथ में शूट करना था और शिफाली मैम आए और विपुल सर ने मुझे कहा कि शिफाली मैम आपकी बहुत तारीफ करती है विशाल. तो मैं बहुत शौक था और उन्होंने कहा कि अभी शिफाली मैम आएंगे, उनके मुंह से ही सुन लेना क्या तारीफ है. तो मैम आए और आते ही मुझे देखते ही उन्होंने तारीफ करना शुरू कर. तो मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया और मुझे उनके साथ बात करने में बहुत इजी हो गई बात करना. और वो इतनी स्वीट है, उनकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि आपको बहुत एक वेलकमिंग फीलिंग देती है. तो शी इज वेरी हम्बल. तो विशाल, अगर शो के बारे में बात किया जाए तो शो में जैसा हमने अभी तक ट्रेलर देखा है, तो इट्स अबाउट द हाउ
मेडिकल टेस्ट आर गोइंग ऑन, तब तो क्या लोग इसको वैक्सीन ट्रायल से भी जोड़ेंगे? नो, मैंने कई सारे कमेंट्स भी पढ़े जो वैक्सीन से भी जोड़ रहे हैं इस बात को लेकर, सो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली पूरे शो के बारे में जानकारी तब मिलेगी जब आप शो देखेंगे, और फिलहाल तो क्या है कि एक ट्रेलर आया है, टीजर आया है और कुछ जानकारी मिली है, तो उन लोगों को ये कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगा कि ये कोरोना वैक्सीन ट्रायल से रिलेट करता है या नहीं करता है। पर ये सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है कि एक्चुअली हमने शो किस बेसिस पे बनाया है और ये शो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट वैक्सीन ट्रायल, ये शो आपको बहुत सारे इमोशन दे रहा है। ये शो आपको इंडिया के डिफरेंट क्लासेस से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग विक्टिम बनते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे जो इन गरीबों का शिकार करते हैं। व्हेन आई से दिस, कि उन लोगों को किस तरीके से कुछ लोग यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों पे हमारा शो बेस्ड है। और ये कितना अलग है वैक्सीन ट्रायल से, ये आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। Yes. So finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see you in a new avatar post Mardani? पोस्ट मर्दानी, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, उनके लिए ये एक नोट जरूर है कि आपको, क्योंकि विपुल सर ने अभी हमें इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि मैंने अभी तक अपना शो पूरा देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों को विशाल पसंद आया था मर्दानी में, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चेंज होगा और सरप्राइज होगा कि क्योंकि मैं मर्दानी के सन्नी से टोटली ऑपोजिट लग रहा हूँ और ये टोटली अलग कैरेक्टर है। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा आपके लिए इस शो में। तो प्लीज 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 14 जनवरी को शो रिलीज हो रहा है ओनली ऑन हॉटस्टार और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो प्लीज जाइए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और देखिए। Thank you, Vishal, for giving your precious time, and all the best for your upcoming projects. Thank you so very much.